देखिए, एंड रिजल्ट पे फोकस करेंगे ना तो ये आइडिया आ जाएगा। एंड रिजल्ट मेरा ये था कि पेशेंट को किसी भी हालत में ठीक करना है, जल्दी से जल्दी, कम से कम खर्चे में ठीक करना है। तो फिर ये आइडिया आएगा। अगर फोकस ये रहेगा कि कैसे हम पेशेंट को बीमार रखें लंबे से लंबे समय तक और कैसे उससे लूटें, तो ये आइडिया कभी नहीं आएगा। तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो जिनके पास पैसा है, जो हॉस्पिटल सेटअप लगा सकते हैं या जिन्होंने लगाया है, उनका प्राइम मोटो ये है कि भाई जितना हमने खर्चा किया उससे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा पैसा कैसे कमाए। दैट इज अ मेजर इंटेंशन। मतलब ये एक बिजनेस वेंचर की तरह खोला हुआ है। तो फिर उनका फोकस भी उसी तरह है कि कैसे बीमार रखें, कैसे बीमारियां बढ़ाएं, कैसे वो वाले डायग्नोस्टिक या वो वाले प्रोसेस रखें, ट्रीटमेंट मेथड, जिसमें रेवेन्यू कमाया जा सके, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। तो यहाँ पे फोकस है। तो उसके लिए क्या है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थेरेपीज हैं, जहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू टर्नओवर हो सकता है, उन्हीं को लेके चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका रास्ता अलग है, सिर्फ कॉमन ये है कि वो भी हॉस्पिटल है, हम भी हॉस्पिटल हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी कोई पेशेंट की बात आती है तो मैं अपने आप को पेशेंट की जगह रखता हूँ, आप भी अपने आप को रखिए। और पूछता हूँ, अगर मैं इनकी जगह होता और अगर मेरे पास पैसे नहीं होते और ये सेम हालत होती, तो फिर क्या होता, या तब किसी को क्या करना चाहिए। इट इज अ क्वेश्चन जो हर एक के दिमाग में आना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हमें, जिनके पास पैसे नहीं, उनको क्या होना, क्या करना है, कम से कम खर्चे में कैसे हो, कम से कम सुविधा में कैसे हो। तो जैसे आपने देखा, मानस साहब तो खुद भी इसके पार्ट थे, नाइस जो हम बोलते हैं, जिसमें 60,000 पेशेंट्स जो जो रजिस्टर करके ठीक हुए हैं, वो हमने कैसे ठीक किया, बिना एक पैसे लिए के ठीक किया, उनके घर के कन्वीनियंस में ठीक किया। जहां तो उनको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात चल रही थी, हमने सिर्फ प्रोन वेंटिलेशन घर में सिखाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हर पेशेंट को हमको ठीक किया। एक भी पैसे उनको नहीं लिए, कहीं घर से बाहर कदम भी नहीं रखना पड़ा। खर्चा जो थोड़ा बहुत नारियल पानी एक्सेट्रा का हुआ, वो उनका अपना हुआ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि उतना आसानी से घर पे ही रह के, उसको भी आप देखेंगे, कुछ लोग बोल रहे थे नारियल पानी सब में 2,000 का खर्चा आ गया, तो मेरे बस चले तो वो भी खर्चा ना हो। तो हमने अहमदनगर सेंटर, जहाँ लोग डोनेशन देते थे और ट्रक भर के कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट जूस का के लिए नारियल जो संतरे वगैरह भेजते थे, तो वहां तो वो भी अलग खर्चा भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली जीरो पैसे पे लोग ठीक हो रहे थे। तो अगर मेरा बस चले तो उसी तरह से हिम्स के हॉस्पिटल भी पेशेंट आए, और बल्कि जब आने जाने का भी खर्चा उनका ना हो, हम तो वहां तक भी सोचते हैं, क्योंकि एक पेशेंट के पास पैसा नहीं है, आना जाना भी आजकल बड़ा महंगा हो गया है डीजल वगैरह के दाम पे। लेकिन क्या है कि अहमदनगर सेंटर में डोनेशन आता था तो वो काम चल जाता था। जिन जो लोग घर में ठीक हुए, तो सारे नाइस एक्सपर्ट्स आपने सबने सपोर्ट किया, आप सबने भी कोई पैसा नहीं लिया, तो फिर वो लाभ पेशेंट्स को मिल गया। और यहाँ पे मैं कल भी हिम्स हॉस्पिटल में था, और बहुत गरीब लोग थे, और हमें लग रहा था कि इनसे हम पैसा ले रहे हैं, तो ये तो नहीं लेना चाहिए। ये तो 1,000 रुपए भी पर दिन देने के स्थिति में नहीं है, और हम तो 8,000 से 15,000 रुपए तक की बात कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे समझना होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, कि किस तरह से पेशेंट ठीक हो सकते हैं, डायलिसिस से मुक्त हो सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें, एक की बात करते हैं, यहाँ तक रिसर्च पहुंचाने के लिए आप मानेंगे मेरे बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ। और वो कहीं से कोई फंडिंग नहीं आई, बल्कि यहाँ रोकने के लिए जरूर है। इस वक्त भी हिम्स के अगेंस्ट कई सारे ऐसे लोग हैं, एसोसिएशंस हैं, जिन्होंने कंप्लेंट डाली हुई है कि ये हॉस्पिटल बंद हो जाए। तो उसके लिए भी वकील किया है, जो लाखों के खर्चा वो भी एक हो रहा है, जो तो किसी को पता भी नहीं है। आपके माध्यम से पहली बार बता रहा हूँ। तो उन शक्तियों से लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो वो पैसा रिसर्च करके एक चीज आप तक पहुंचाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। हमारे वहाँ 70 स्टाफ हैं, उनमें डॉक्टर, नर्स, हर तरह के, एमबीबीएस, एमडी, हर तरह के डॉक्टर्स हैं, हर तरह के स्टाफ हैं। उन वो फ्री में तो नहीं काम कर सकते। तो हमने देखा कि इससे कम पैसा अगर लेंगे तो वो बंद हो जाएगी, वो चल ही नहीं पाएगी। दैट इज वन थिंग, कि हमारी मजबूरी है। हालांकि मैं आप सबसे, जो बहुत गरीब है, मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके लिए ही हमने हर शहर में एक एक, जिसे हम बोलते हैं पैरामेडिक, राइट, सो वो पैरामेडिक हो, नाइस पैरामेडिक, ईपीएम पैरामेडिक हमने तैयार करना शुरू कर दिया, अभी इस महीने के अंत तक हो जाएगा। ताकि आप अपने शहर में रह के ही उस पैरामेडिक से हम टच में कर देंगे, आप वहीं के वहीं ठीक हो जाएं। लेकिन अभी क्योंकि पैरामेडिक ट्रेन हो रहे हैं, तो इन दिनों में, और किसी को अगर पैसा है तो आप जरूर यहाँ पे आए और हमारे केयर में ठीक हो। लेकिन आने वाले दिनों में पैरामेडिक जब पूरी तरह सर्टिफाई हो जाएंगे, जो कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे कि आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हॉस्पिटल आपके घर तक आएगा। वो हम लगे हुए हैं। तो लेकिन याद रखिए कि एक रिसर्च पेपर भी जर्नल का जब मैं खरीदता हूँ तो 25,000 रुपये हमारे चले जाते हैं। वही रिसर्च पेपर आप तक मैं कैसे पहुंचा देता हूँ, सिर्फ मैं बुक बना के मैं फ्री डाउनलोड के लिए
मैं आपको लिंक दे देता हूँ। तो आपने कभी अपने आप से सोचिए कि इतने सारे रिसर्च पेपर कहाँ से आए होंगे। हम ना तो डोनेशन मांगते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरी आमदनी का जितना भी पैसा हम कमाते हैं 100% वो रिसर्च में और आप तक कैसे सेवाएं पहुंचे उसमें लग सकता है। और हिम्स हॉस्पिटल से भी अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट आता है तो वो भी उसी में ही लगता है। और तभी ये सारा काम चल रहा है, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाले आप हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट हम लेते नहीं है, लेकिन हमें अपोज करने वाले बहुत है, एक शक्तियां हैं, उनसे भी लड़ना होता है। वो भी बड़े मजबूत शक्तियां हैं, उनसे लड़ने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। तो ले देके इससे कम हम फीस करेंगे तो हमने देखा कि वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो गया जानते हैं, लेकिन पेट्रोल भरेंगे नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन आने वाले दिनों में हम इस पे विचार कर रहे हैं। और मैं साथ ही साथ ये बोलना चाहूंगा आपको, आप में से कोई भी अगर वहां जाने की सोच रहे हैं, आप वहां मत जाइए। वहां जाने से पहले, राइट, ये मानस समर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वो लिंक डाल दीजिएगा। हाँ पहले ठीक। लिंक में आप पूरा पेशेंट का फॉर्म भरिए, और यस वो यस। फॉर्म हम वेरीफाई करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये पेशेंट को वहां जाने की जरूरत है। कहीं यस ऐसा तो यस। नहीं घर पे बैठ के ठीक हो सकता है। अगर यस तो यस। आप घर पे बैठ के ठीक हो सकते हैं तो हम पहले ही बोलेंगे भाई वहां मत जाओ। पहली बात तो वहां सारे सीट ऑलवेज फुल रहते हैं। अब वहां जाएंगे और वहां सीट नहीं मिलेगी तो ये भी एक दुखदाई बात है। ऊपर से पेशेंट तो पहले से, इसलिए आप बिना हमें इतला किए अपने आप मत जाइए। ये लिंक में फॉर्म भरिए, और फॉर्म भर के हम ये कोशिश करते हैं आप घर बैठ के ही ठीक हो जाएं। वो सारा कुछ हम आपको बताते रहते हैं, हमारे नाइस एक्सपर्ट्स, वाइज एक्सपर्ट्स, पैरामेडिक्स। और उसके बावजूद भी हमें लगता है कि नहीं भाई, नहीं बात बन रही है, तभी हम आपको बोलेंगे कि प्लीज वहां पे जाइए। और वो भी तब जब हम वहां पे आपका बेड बुक कराएंगे। कब आप जाएंगे, किस दिन वापस आएंगे, जाने से पहले आने का दिन आपका तय हो जाता है, ताकि आपकी असुविधा कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। कोई लोग ऐसे हैं जो अचानक पहुंच जाते हैं बिना हमें इत्तला किए, जिनको जाने की जरूरत भी नहीं थी, और वहां पे या तो बेड नहीं मिलता या तब पता चलता इतनी फीस है, तो उनको थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, आप पहले हमें फॉर्म भेजिए, हम डिसाइड करेंगे वेदर यू नीड टू गो और यू कैन बी क्योर्ड एट होम। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो इससे हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे और लोगों को थोड़ा सा आराम मिले, कंफ्यूजन ना